सर्दियों का मौसम, सोने का मौसम, आराम करने का मौसम, अच्छी सी चाय पीने का मौसम और अच्छा सा खाना खाने का मौसम। लेकिन क्या आपको पता है ये अच्छा सा मौसम, प्यारा सा मौसम हमारे दिल के लिए खतरे की घंटी लेके आता है। ये हमारे दिल के लिए एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। तो इसके बारे में ही हम आज की वीडियो में बात करेंगे। क्या कारण है इसके पीछे और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम स्टडीज की बात करें तो बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने यहां तक स्टडीज की है कि विंटर के मौसम में हमारे दिल के लिए दिल के दौरे का जहां हार्ट स्ट्रोक आने का खतरा 100% बढ़ जाता है, मतलब कि 2 गुना हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो ये हम जानते हैं हमारी आज की वीडियो में और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बातें सुन के आपको लगा होगा कि सर्दियों का मौसम हमारे दिल के लिए खतरा लेके आता है, लेकिन ये एक इत्तेफाक की बात नहीं, इसके पीछे साइंटिफिक कारण छुपा हुआ है। क्योंकि जिन लोगों को सर्दियों में दिल की दिक्कत आती है, 90% लोगों को पहले ही दिल की दिक्कत होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको कभी हाई बीपी की समस्या है, कैस्ट्रॉल की समस्या है, या दिल से रिलेटेड कोई और समस्या है। वो इसके बारे में जानते ही नहीं। लेकिन सर्दियों में जिन लोगों को ये समस्या, दिल की समस्या पहले से ही होती है, उनकी सर्दियों में कुछ कारणों की वजह से ये ट्रिगर हो जाती है, जिससे उन लोगों को दिल के दौरे की समस्या या दिल के रिलेटेड कोई भी इशू का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो सर्दियों में हमारी बॉडी के ऊपर ट्रिपल अटैक होता है। कैसे होता है ये ट्रिपल अटैक? तो सर्दियों में क्या होता है, बहुत ठंड होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको गर्म रखने की कोशिश करती है, जिस कोशिश में वो हमारी नसों को संगोड़ देती है, मतलब कि उनको श्रिंक कर देती है। जिससे क्या होता है, हमारी हाथों की नसें और पैरों की नसें श्रिंक हो जाती हैं, मतलब छोटी हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, हमारे दिल के ऊपर प्रेशर आ जाता है और हमें हाई बीपी की समस्या हो जाती है, जिससे दिल हमारा बहुत तेज तेज धड़कने लग जाता है। और ये बॉडी हमारी इसीलिए करती है क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदरले ऑर्गन्स को गर्म रखना चाहती है, जिसके लिए वो हमारी नसों को श्रिंक कर देती है और हमें हाई बीपी की समस्या हो जाती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा काम है ब्लड का थिक हो जाना, ब्लड का गाढ़ा हो जाना, ब्लड का पेंट जैसा गाढ़ा हो जाना। तो देखो, हमारी जो नसें हैं पहले से ही श्रिंक हो चुकी हैं। श्रिंक होने की वजह से उनमें ब्लड फ्लो ऑलरेडी कम हो चुका है और हमारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, और तब भी हमारा ब्लड थिक है, किसी भी वजह से है, पहले की खाई हुई डाइट से है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से हमारा दिल उस खून को पंप करने के लिए जोर से धड़केगा और हमें हाई बीपी और हार्ट अटैक की जो समस्या है वो हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं तीसरे अटैक की। तो तीसरा अटैक है स्ट्रेस अटैक। तो जब भी हमारी बॉडी में ठंड की वजह से हमको ठंड लगती है, तो हमारी बॉडी एकदम से हमारे जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करने लग जाती है, जिससे हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं और बॉडी में पूरी डिस्टर्बनेस हो जाती है और हार्मोन्स हमारे इधर उधर बॉडी में दौड़ने लग जाते हैं।
सबसे बड़ा हार्ट अटैक का कारण हमारा, आपको पता होगा, स्ट्रेस ही होता है। तो ये 3 अटैक हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं जिसकी वजह से हमें दिल की समस्या हो सकती है। और अब हम जानते हैं कि हम इनको कैसे सही कर सकते हैं। और आपने सर्दियों में किन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है, कोई भी चीज जो भी हमारी बॉडी के लिए खतरा होती है, जहां हमें कोई डिजीज आने वाली है, तो उससे पहले हमें कुछ सिग्नल्स देती है। तो सबसे पहले, अगर आप सर्दियों में ज्यादा थकान फील करते हो, आपको लगता है थोड़ा सा काम करने के बाद ही आपका सांस फूल चुका है, जहां आपको खांसी की कोई भी समस्या नहीं है लेकिन आपको सीने में दर्द होता है, जहां आपको कोई भी बुखार की समस्या नहीं है लेकिन आपको पसीना आ रहा है, जहां आप थोड़ी देर काम करने के बाद ही थक जाते हो और घुटनों में दर्द की समस्या हो रही है और गर्दन के इस हिस्से में आपको दर्द की समस्या है और आपके इधर कंधों में भी दर्द होना स्टार्ट हो चुका है, आपको ये दर्द डेली रहता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके दिल के दौरे के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि विंटर्स में जब जिन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या होती है, तो उन्होंने कौन सा खाना बिल्कुल नहीं खाना है, कौन से खाने उनके जो दिल के दौरे को ट्रिगर करते हैं। सबसे पहले तो हमने कभी भी हाई सॉल्ट वाला फूड आपने नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप सर्दियों में हाई सॉल्ट फूड खाओगे, ज्यादा नमक वाला खाना खाओगे, तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी का जो वाटर है वो पूरी तरह से वो सॉल्ट होता है उसको चूस लेता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, मतलब कि सोज की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है और दिल को बहुत ज्यादा तेजी से धड़कना पड़ता है और आपका बीपी हाई हो जाता है। और दूसरा, आपने जो हैवी फूड्स है उनको नाइट टाइम नहीं खाना है। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, साग को नाइट टाइम खा लेते हैं, हैवी फूड नाइट टाइम खा लेते हैं, तो ऐसी चीजें आपने नहीं खानी है। और आपने हाई शुगर वाली चीजें भी विंटर्स में अवॉइड करने की कोशिश करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, विंटर्स में पंजीरी खाते रहते हैं और कुछ ऐसे मतलब हाई सॉल्ट वाले फूड खाते रहते हैं, तो वो हमने जो है वो एक लिमिट में खाने ही चाहिए। हमें लिमिट में खा सकते हो लेकिन एक्स्ट्रा हमें बहुत मात्रा में नहीं खानी चाहिए। तो आप कैसे अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे इस सर्दियों में हार्ट अटैक से बचने के लिए? तो सबसे पहले तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि विंटर में एक बड़ी जैकेट पहन लेनी है, आपने हमेशा लेयर्स वाले कपड़े ही पहनने हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एकदम से हैवी कपड़े पहन लेते हो तो इससे भी क्या हो जाता है, आपकी जो नसें हैं वो श्रिंक हो सकती है और दिल के दौरे की समस्या हो सकती है। आपने अपने बीपी को मेंटेन करके रखना है, चेक करते रहना है, 2-3 बार हफ्ते में अपने बीपी को जरूर चेक करो। और तीसरा, सर्दियों में आप सबसे बड़ी जो गलती करते हो वो रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, और जिससे आपकी बॉडी की जो होती है वो रेस्ट में चली जाती है और खून जमना सर्दियों में स्टार्ट हो जाता है। तो आपने रेगुलर घर पे ही एक्सरसाइज करनी है, ऐसा नहीं करना है कि आप मॉर्निंग उठ के ठंड में चले जाओ। तो सर्दियों में घर पे ही आप स्ट्रेचिंग वगैरह और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो। और अपनी डाइट में हर्बल टी ऐड करो, जिंजर टी आप ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारी, तुलसी की चाय होती है, तो ऐसी चीजें ऐड करो जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप दिल के दौरे की समस्या से सर्दियों में बच सकते हो।